नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। बीए प्रथम वर्ष के लिए रघुवंश महाकाव्य की श्रृंखला में आज हमारा ये चौथा दिन है। आज हम पढ़ेंगे श्लोक 13, 14, 15 और 16। महाराज दिलीप को गुरु वशिष्ठ ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी को चराने का कार्य दिया हुआ है, उसे वन में ले जाने का कार्य दिया हुआ है। वो उसको वन में लेकर के जाते हैं और बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़े कुशल ग्वाल की तरह उस गाय की सेवा करना आरंभ करते हैं। महाराज दिलीप ने सुदक्षिणा को लौटा दिया है। अपनी पत्नी सुदक्षिणा के पश्चात उन्होंने अपने समस्त अनुयायी वर्गों को भी वापस लौटा दिया है, क्योंकि सेवक को सेवकों की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने व्रत लिया है, अतः गौ की सेवा स्वयं ही करनी है। हम देखते हैं कि श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12 और ये जो अभी हम पढ़ेंगे 13वां, इन 5 श्लोकों में राजा का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करता है वन। राजा को नगर में जो प्रोटोकॉल मिलता था, जो सम्मान, जो स्वागत राजा का नगर में हुआ करता था, आज ये सब कुछ वन में हो रहा है। वस्तुतः जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं उनका सर्वत्र सम्मान होता है। 4 श्लोकों में हमने देखा कि वन ने किस तरह से राजा का स्वागत किया। ये 5वां श्लोक है, 13वां, इसको देखें। प्रिक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनोकः कंपितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनः सिषेवे। राजा वन में भटक रहा है गाय के पीछे। छत्र, चंवर, सेवक कुछ भी तो नहीं है। एक सामान्य ग्वाल बाले की तरह राजा वन में भटक रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है। जो वन में भटकते हैं वही समझ सकते हैं। बल्कि यूँ कहें कि जो वन में भटकते हैं उनको तो पता नहीं चलता, लेकिन जो कभी वन में नहीं भटके, अगर वो कभी वन में भटक जाएं और धूप में हों, तब वो समझेंगे कि राजा कौन सी तकलीफ़ उठा रहा था। लेकिन नहीं, वन राजा के स्वागत के लिए तत्पर है। क्यों? आचार्य पूतम पवनः सिषेवे। राजा अपने आचरण से पवित्र है। आचार्य पूतम, जब आचरण से पवित्र है तो पवन भी उनकी सेवा करेगा। पवनः सिषेवे। तम आतपक्लांतम अनाथपत्रम। अनाथपत्रम, आतपत्र यानी छत्र। अनाथपत्रम जो बिना छत्र के थे, राजा का विशेषण था। ये राजा का विशेषण है। तम आतपक्लांतम अनाथपत्रम। आतपक्लांतम, आतप यानी धूप से, क्लांत मुरझाए हुए, मुरझा रहे, और अनाथपत्रम बिना छत्र के, जिनके पास छत्र नहीं है, छत्रहीन, ऐसे तम राजानम, उस राजा को, उस राजा की, आचार्य पूतम जो आचरण से पवित्र है, 3 विशेषण है राजा के, उस राजा की सेवा पवन ने की। और पवन भी कैसा? प्रिक्तस्तुषारैर गिरिनिर्झराणाम। गिर यानी पर्वतों पे, यानी हिमालय पर्वत के जो निर्झर हैं, झरने हैं, उनसे जो तुषार है, तुषार यानी जल की बूंदें, पानी के छींटे, उससे पृक्तः,
उससे संयुक्त। कैसा पवन था? पहाड़ी झरनों की बूंदों से युक्त था और अनोकहा कंपित पुष्प गंधी। अनोकहा यानी वृक्ष, अनोकहा यानी वृक्षों के कंपित होने से, यानी ईषत कंपित होने से जो पुष्पों की गंध है वो शामिल हो गई थी। वृक्षों के कांपने से, वृक्षों के हिलने से उस पवन में फूलों की सुगंध शामिल हो गई थी और पहाड़ी झरनों के गिरने से उसकी छोटी छोटी बूंदें उस पवन में शामिल हो गई थी। ऐसे उस पवन ने, दो विशेषण पवन के हैं और तीन विशेषण राजा के हैं। पवन 5 महाभूतों में से हैं, पंच तत्वों में से हैं पवन, जिनसे हम बने हुए हैं, लेकिन राजा के गुण पवन से भी अधिक हैं। पवन के सिर्फ 2 विशेषण हैं, गिर निर्झराणाम तुषारैः पृक्तः, अनोकहा कंपित पुष्प गंधी। 2 चीज़ों से युक्त है, वृक्षों, अनोकहा यानी वृक्षों के कंपायमान होने से जो पुष्प की गंध है उससे युक्त है, और गिर निर्झराणाम तुषारैः पृक्तः, और पहाड़ी झरनों के तुषार यानी छोटी छोटी बूंदों से युक्त है। ऐसा पवन उन 3 विशेषणों वाले राजा की सेवा करने लगा। तम राजानम आतपक्लांतम अनाथपत्रम आचारपूतम। वो राजा जो अनाथ पत्र है, जिसने छत्र छोड़ दिया है, जो आचरण से पवित्र है और जो आतप से क्लांत है, ऐसे उस राजा की सेवा पवन ने की। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि। ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरिगा हमाने। बहुत सुंदर। 9, 10, 11, 12 और 13 इन 5 श्लोकों में बच्चों हमने देखा कि वन ने राजा का स्वागत किया। अब बारी राजा की है। जब हमारे यहाँ कोई बड़े पधारते हैं तब उनका स्वागत करते हैं, तो बड़ों के आने पर अगर हमें कुछ मिला नहीं तो बड़े कैसे। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि। अब राजा ने क्या दिया वन को? शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि। वृष्टि के बिना भी दवाग्नि शशाम शांत हो गई, बिना कारण के कार्य हो गया। विभावना अलंकार है, कारण होना चाहिए। वृष्टि हुई और दवाग्नि शांत हो गई, कारण था। कारण होता तो काव्यलिंग होता, लेकिन बिना कारण के कार्य हुआ है, विभावना अलंकार है। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि। विशेष रूप से फल और पुष्पों में वृद्धि हो गई। ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे। और जो सत्व में अधिक थे, जो बल में अधिक थे, उन्होंने ऊनम यानी कम बल वालों को न बबाधे, बाधित नहीं किया, परेशान नहीं किया। तस्मिन् वनम गोप्तरिगा हमाने। उस वन में उस रक्षक के आ जाने पर। अब रक्षक आ चुका है वन में। वन में, जंगल में जंगल राज नहीं होगा। मनुष्य की सभ्यता वन में पहुंच चुकी है। मानव सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन महाराज दिलीप वन में विद्यमान है। अब मृगेंद्र की नहीं चलेगी, नरेंद्र की चलेगी। अब जब रक्षक आ गया है, जब तक मृगेंद्र की चलती थी जंगल राज चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन नहीं, अब नरेंद्र आ चुका है। तस्मिन् वनम गोप्तरिगा हमाने। उस वन में उस गोप्तर यानी रक्षक के गाहमाने प्रवेश करने पर ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे। अब कोई भी कम शक्ति वाले को अधिक शक्ति वाला, अधिक बल वाला बाधित नहीं कर सकता, पीड़ित नहीं कर सकता। तो 3 वरदान राजा ने वन को दे दिए। बिना बरसात के वृष्टि हो गई, बिना वृष्टि के दावाग्नि बुझ गई,
विशेष रूप से फल और पुष्पों में वृद्धि होने लगी और कमज़ोर जीवों को सबल जीवों ने सताना बंद कर दिया। अगला श्लोक देखें। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनुः। शाम हो गई। अपने संचरण से, अपने चलने से दिगंतराणि पूतानि कृत्वा, दिगंतरों को पवित्र करके, दिनांते दिन के अंत में, निलयाय गंतुम प्रचक्रमे, निलय यानी अपने आवास के लिए जाने को उत्सुक हुई, जाने का प्रक्रम आरंभ किया। कौन? दो लोगों ने। पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुनेः धेनुः च। पतंग की प्रभा, पतंग यानी सूर्य देव की, प्रभा यानी कांति, और मुनि की धेनु, सूर्य की कांति भी इस समय पल्लव यानी नवीन पल जो पत्ते आते हैं उनके समान, उनके राग यानी लालिमा के समान ताम्रवर्णी, नवीन पत्ते ताम्रवर्णी होते हैं। तो सूर्य की धूप भी इस समय ताम्रवर्णी हो गई है और मुनि की धेनु भी ताम्रवर्णी ही है। और दोनों ने अपने संचरण से दिगंतों को पवित्र किया। सूर्य की किरणें भी कहा गया है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। तो रवि यानी सूर्य की किरणें समर्थ हैं, तमाम तरह के बैक्टीरिया और वायरस इन सबको ख़त्म करने में सक्षम है, इसलिए पवित्र मानी जाती हैं। तो सूर्य की किरणों ने भी दिन भर विचरण करके समस्त दिशाओं को पवित्र किया। मुनि की धेनु यानी नंदिनी ने भी दिन भर विचरण करके समस्त दिशाओं को पवित्र किया। शाम होने पर मुनि की धेनु भी अपने आवास को लौटने का उपक्रम कर रही है। और प्रभा पतंगस्य च, और पतंग यानी सूर्य की प्रभा भी। और दोनों ने कार्य एक ही किया है, दोनों लौटने का कार्य करने जा रही हैं और दोनों पल्लव राग के समान ताम्रा हैं। दीपक अलंकार है यहाँ पर, यानी दोनों दीपक अलंकार कहते हैं, डेहरी पर दीपक रख दीजिए, भीतर और बाहर दोनों उजाला रहे। तो एक ही विशेषण से, एक ही उपमा से दोनों को गूंथ दिया, उनके कार्यों से भी और उनके रंग से भी, दोनों की उपमा दे दी, अतः दीपक अलंकार है। और पल्लव राग ताम्रा में लुप्तोपमा है। प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा, सूर्य की धूप और नंदिनी दोनों को पल्लव राग ताम्रा कहा। और पल्लव राग ताम्र जो है वो अग्नि का रंग होता है और अग्नि अपने आप में पवित्रता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से दोनों अब अपने अपने निलय को लौटने को उत्सुक हो गईं। आगे क्या होता है? ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अन्वययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना।
ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्थाम, ये नंदिनी का विशेषण है। वो जो देवता पितर और अतिथियों के कार्य के लिए थीं, यानी जिनसे इन तीन का कार्य संपन्न होता था, देवताओं का, पितरों का और अतिथियों का। देवताओं की पूजा के लिए गाय की आवश्यकता थी, गाय से रिलेटेड सारी सामग्रियों की। पितरों के लिए, तर्पण के लिए, और अतिथि इत्यादि के आने पर तीनों के जो काम आती थी, तीनों का काम जिनके बगैर नहीं चलता था, वो उस गाय का अन्वक ययौ, पीछे पीछे गए कौन, मध्यम लोकपाला, मध्यम लोक का पालन करने वाले। ये माना जाता था कि भूलोक जो है मध्यम लोक है, पाताल लोक निम्न लोक है और स्वर्ग लोक ऊपर है। तो मध्यम लोक यानी पृथ्वी के जो राजा, जो पालक थे, उन्होंने उस देवता, अतिथि और पितरों की क्रियार्था का अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे चले। बभौ च सा तेन सताम मतेन, उसके पीछे पीछे चल करके उनको कैसा महसूस हुआ, वो कैसे दिखाई दे रहे थे। सताम मतेन, सज्जनों के मत में। श्रद्धेव साक्षात विधिनोपपन्ना, मानो विधि के द्वारा अनुसरण की जाती हुई साक्षात श्रद्धा हो। उपमा कालिदासस्य, कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी हम देखेंगे नंदिनी जो है वो साक्षात श्रद्धा है और दिलीप विधि है। अगर श्रद्धा हो, विधि ना हो, तब कार्य संपन्न नहीं होता, और विधि हो, श्रद्धा नहीं हो, तो कार्य निरर्थक होता है। महाराज दिलीप साक्षात विधि हैं। हमने उनको गौपालन के प्रसंग में उनको गाय की सेवा विधि पूर्वक करते देखा भी है। और गाय की उपमा, नंदिनी की उपमा साक्षात श्रद्धा से दी गई है। सबसे अच्छा यही लगता है कि श्रद्धा का अनुगमन विधि करे, यानी श्रद्धा आगे आगे चले और विधि पीछे पीछे। अगर विधि आगे आगे चलेगी, श्रद्धा पीछे पीछे, तो सज्जनों के मत में यह अच्छा नहीं है। सज्जनों के मत में यही अच्छा है कि श्रद्धा आगे आगे चले और विधि पीछे पीछे चले। तो श्रद्धा यानी नंदिनी आगे आगे चल रही है और राजा पीछे पीछे चल रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।